अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो आज ही इंडिया के अंदर ऑपरेशन सिंदूर, इनका जो सो कॉल्ड ऑपरेशन था जिसमें इन्होंने पाकिस्तान में स्ट्राइक कंडक्ट की, उसके ऊपर आज इंडियन एयरफोर्स के कुछ पायलट्स जो हैं उनको गैलेंट्री अवार्ड्स दिए गए हैं। उनकी एक सेरेमनी होल्ड की गई थी और इसी सेरेमनी के अंदर इनके जो राफेल एयरक्राफ्ट के एक स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर है ग्रुप कैप्टन रंजीत सिंह सिद्धू, जो कि नंबर 17 गोल्डन एरो स्क्वाड्रन को कमांड करते हैं, जो कि राफेल एयरक्राफ्ट का स्क्वाड्रन है। तो इनको यहाँ पर इनके जो एक्शंस हैं उनके लिए जो वीर चक्र इंडिया का एक गैलेंट्री अवार्ड है, प्रेस्टिजियस अवार्ड है, उसको यहाँ पर दिया गया। और मजे की बात यहाँ पर यह है कि आज से तकरीबन 7 साल पहले भी इंडिया के अंदर इंडियन एयरफोर्स और इंडियन गवर्नमेंट ने मिलकर यही गेम खेली थी, जब उस टाइम यानी कि 2019 के अंदर जो इनके विंग कमांडर अभिनंदन है उनको वीर चक्र दिया गया था। डिस्पाइट के वो बंदा शूट डाउन होकर ग्राउंड पे आकर छित्रौल करवा के चाय पीकर 1-2 दिन पाकिस्तान में रेस्ट कर गया था, लेकिन उसको इन्होंने प्रेस्टिजियस अवार्ड अपना दिया। तो इंडियंस ने एक्चुअली में ये एक बड़ा अच्छा हल निकाला है ग्लोबल एम्बेरसमेंट से बचने का, कि जिन पायलट्स के थ्रू आपकी एम्बेरसमेंट हुई हो, आप उन्हीं को अपनी पूरी कंट्री के सामने वीर चक्र जैसा अवार्ड दे दें, ताकि कम से कम आपका जो नेशनल लेवल के ऊपर नैरेटिव है वो आपके कंट्रोल में आ जाए कि आपकी मिलिट्री ने कुछ ना कुछ यहाँ पर सिग्निफिकेंट करके दिखाया है। 7 साल पहले ये केस हुआ, आज ऑलमोस्ट 7 ईयर्स के बाद 2026 में अगेन वही केस रिपीट हो रहा है, जहां पर एक स्क्वाड्रन का कमांडिंग ऑफिसर, जिसके स्क्वाड्रन के राफेल जो है वो न्यू ईयर नाइट की तरह 7 मई 2025 को शूट डाउन होकर जमीन पर गिरे, उसको इन्होंने आज वीर चक्र दिया है और उसकी जो ब्रेवरी है उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। और इनफैक्ट यहाँ पर वीर चक्र की जो है वो मिड सीजन सेल लगी हुई है कि जो भी फेक क्लेम यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स ने इस कॉन्फ्लिक्ट के स्टार्ट से किया है, चाहे वो 13 की गिरी पाकिस्तान एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट को शूट डाउन करना हो, S-400 के थ्रू पाकिस्तान का एवैक्स शूट डाउन करना हो, तो उन क्लेम्स को भी यहाँ पर नेशनल ऑडियंस के लिए, मैं यहाँ पर नेशनल ऑडियंस के ऊपर क्यों फोकस कर रहा हूँ, बिकॉज इंटरनेशनल पब्लिक में से इनके ऊपर कोई बिलीफ नहीं करता। तो ये सारा कुछ जो तमाशा इस टाइम के ऊपर चल रहा है ना, तो वो नेशनल ऑडियंस के चल रहा है, इंटरनल ऑडियंस के लिए चल रहा है। तो उसी इंटरनल ऑडियंस के सामने ये ऐसे ऐसे ऑफिसर्स को यहाँ पर अवार्ड्स दे रहे हैं जिन्होंने एक्चुअली में किसी अचीवमेंट की बजाय उल्टा कॉम्बैट लॉस किया है। चाहे राफेल एयरक्राफ्ट की बात हो, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की बात हो, फेक क्लेम्स के ऊपर, फेक डिस्टिंक्शंस के ऊपर जो वीर चक्र है उनको सेल की तरह बांटा जा रहा है। राफेल एयरक्राफ्ट के जो स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर हैं, जो ग्रुप कैप्टन रंजीत सिंह सिद्धू इनका नाम है, तो इनका असल में जो 7 मई 2025 को रोल किया था कि इन्होंने पाकिस्तान के अंदर स्ट्राइक्स को कैरी आउट करना था एंड देन अपने जो एयरक्राफ्ट हैं उनकी सेफ्टी को इंश्योर करना था। कोई भी एक एयरफोर्स जिसके पास थोड़ी सेंस होना, वो किसी स्ट्राइक को परफॉर्म करने जाती है तो सिर्फ एयर टू ग्राउंड वेपन्स के साथ नहीं जाती, वो अपने एरियल एस्कॉर्ट के लिए भी एयरक्राफ्ट रखते हैं जिनके साथ एयर टू एयर वेपन्स हैं, और उनका काम होता है जो स्ट्राइक करने वाले एयरक्राफ्ट हैं, जो आपका स्ट्राइक पैकेज है उसको सिक्योर करना, वो वेपन्स ड्रॉप करके जब रिट्रीट करते हैं तो उनका जो रिट्रीट है उसको सिक्योर करना। अगर इन्हीं मोमेंट्स के अंदर एनिमी जो है उन स्ट्राइक पैकेजेस को शूट डाउन करने की कोशिश करता है, जो कि वो करेगा क्योंकि आपने उसकी टेरिटरी के अंदर स्ट्राइक करने की कोशिश की है, तो आपकी जो यहाँ पर फर्स्ट और फॉरमोस्ट प्रायोरिटी है कि उस स्ट्राइक पैकेज को आपने सिक्योर करना। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि क्या ये 7 मई को अपना ये जो ऑब्जेक्टिव है उसको कंप्लीट कर पाए? तो ऑब्जेक्टिव तो यहाँ पर क्या कंप्लीट होना है, उस रात को इनकी आंखें बाहर आ गई थी जब एक के बाद एक पिक करके पाकिस्तान एयरफोर्स ने इनके जो एयरक्राफ्ट हैं उनको शूट डाउन करना स्टार्ट किया। इंडियंस आपको यहाँ पर थर्ड ग्रेड से थर्ड ग्रेड लॉजिक देने की कोशिश करेंगे कि हमने पाकिस्तानी मिलिट्री को अटैक नहीं किया, हमें परमिशन नहीं थी पाकिस्तानी मिलिट्री को अटैक करने की, पाकिस्तान एयरफोर्स यहाँ पर प्रिपेयर्ड थी, लेकिन वो आपको यहाँ पर ये चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे कि जो आपकी फॉर्मेशंस के अंदर एयर एस्कॉर्ट के ऊपर फाइटर एयरक्राफ्ट थे वो आपके इन एयरक्राफ्ट को क्यों नहीं प्रोटेक्ट कर पाए। जो ये 7 से 8 प्लेटफॉर्म्स लूज किए हैं और कोई एयर टू एयर मिसाइल फायर नहीं कर पाए, ऐसा क्यों हुआ? ठंडा में जो राफेल एयरक्राफ्ट गिरा था, मेटियोर जो है उसके साथ गिरी थी और इवन यहाँ पर सीधी वो मिसाइल आके जो है वो ग्राउंड में धंस गई थी। तो जो इससे पहले क्लेम करते रहे थे कि राफेल और मेटियोर के सामने कोई भटक नहीं सकता, तो वो सारे क्लेम्स उस रात को कहाँ गए थे? और ऊपर से उन्हीं ऑफिसर्स को आप यहाँ पर वीर चक्र दे रहे हो। तो इस सेरेमनी के अंदर और पाकिस्तान में होने वाले जो लोकल स्टेज ड्रामाज हैं उनके अंदर यहाँ पर फ्रेंकली इस टाइम के ऊपर कोई फर्क नहीं है, बिकॉज लॉजिक और सेंसिबिलिटी जो है वो दोनों ही जगह पर एग्जिस्ट नहीं करती। तो अगेन जैसे मैंने स्टार्टिंग पे आपको पॉइंट बताया था कि इंटरनली इन पायलट्स के ऊपर बेशक जो है वो इंक्वायरी बैठी हो, लेकिन पब्लिकली क्योंकि यहाँ पर इनको नेशनल नैरेटिव सेट करना है, तो उन्हीं पायलट्स को जिन्होंने इनके प्राइज्ड एसेट्स को लूज किया है उनको यहाँ पर हाईएस्ट अवार्ड्स दिए जा रहे हैं और एक नेशनल नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि ये आपके हीरोज हैं जिन्होंने यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर में अपने से 7 टाइम्स स्मॉलर एनिमी से अपने जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको लूज करवाया है। तो बाकी यहाँ पर आई डोंट थिंक सो कि कोई इतना डिस्कस करने को है। आपका क्या ओपिनियन है, काइंडली उसको कमेंट्स में जरूर लिखें, और अगर कोई इंडियन जो है वो इस लॉजिक को आकर कमेंट्स में एक्सप्लेन करता है तो वो भी एक्सप्लेन करते हैं। अपना ख्याल रखिए। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।